एक आवाज दिलाओ भाई इनके। अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी। उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि हमने एक बड़े भाई से मिले हैं कि मेरी समाधान मेरी सुनी। कानपुर की रहने वाली एक दिव्यांग लड़की का सपना उस वक्त पूरा हुआ जब वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली। लड़की ने अपने हाथों से बनाई पेंटिंग सीएम योगी को दी। उसके माता पिता और उसका छोटा भाई भी उस वक्त वहां मौजूद था। बताया जा रहा है कि ये लड़की पिछले 5 सालों से सीएम योगी से मिलने की जिद कर रही थी, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता उसकी बात टाल रहे थे। लेकिन पिछले शनिवार वो बिना बताए अकेले ही लखनऊ के लिए निकल पड़ी। उसका एकमात्र उद्देश्य मुख्यमंत्री को अपने हाथों से बनाया चित्र देना था। राजधानी पहुंचने के बाद वो रास्ता भटक गई और लोक भवन के बाहर बैठकर रोने लगी। हजरतगंज पुलिस ने उसे देखा और संभाला। मूक बधिर भाषा एक्सपर्ट की मदद से उसकी बात समझी और उसके परिवार को सूचना दी। लेकिन जब ये पूरी घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता चली तो उन्होंने खुशी और उसके परिवार को तुरंत अपने आवास पर बुला लिया। सीएम ने खुशी द्वारा बनाए चित्रों को बड़े ध्यान से देखा और उसे स्नेह पूर्वक अपने पास बुलाया। उन्होंने खुशी की पढ़ाई के लिए कानपुर स्थित मूक बधिर कॉलेज में प्रवेश की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। साथ ही उसके स्किल डेवलपमेंट में मदद के लिए मोबाइल और टैबलेट भी दिया। राज्य सरकार की ओर से खुशी के कान के बेहतर इलाज और परिवार को सरकारी आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखो होता क्या है कि 5 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर, मैंने कराया था, कराया था सर, ऑपरेशन कराया था। कान की पर्दे नहीं, उससे नहीं। एक दिमाग का होता है कहीं पे। वो नहीं कराया। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर। 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है। 20 साल की हो गई बेचारी जो है। फिर भी एक बार दिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा। तो उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। फिर उसमें बोलने में सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो सर गार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड की मास्टर की जो मेट्रो बननी है ना सर, अभी चुन्नीगंज से लेके सर मालरोड तक का सर। हाँ। लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। सॉरी सर, 10 में है सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है। हम ये सोचते हैं मम्मी कैसे यहाँ आ गई। अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा, मकान नहीं है आपके? मकान नहीं है। बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वही कानीपुर के रहने वाले। एक आवाज दिलाओ भाई इनके। अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी। रात भर बनाया है। बेकार सर्टिफिकेट बनवाया सर। अभी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है बाबू, सेंटर मेरे पास है पूरा। बदलने का नहीं है बाबा जी, यही एक थोड़ा दिक्कत। तो बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर उसका आओ इधर आओ। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है बेटा, तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है। इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो जी सर कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेव इम्प्लांट बोलते हैं उसको, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है। जाओ, खुश रहो, रह जाओ। अब सोशल मीडिया पर सीएम योगी और उस लड़की के परिवार के बीच का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की के पिता ने सीएम योगी को बताया कि वो किराए के घर पर रहते हैं और गार्ड की नौकरी करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं। मूक बधिर बेटी खुशी गुप्ता स्कूल नहीं गई और वो जब भी आपको टीवी पर देखती आपकी पेंटिंग बनाने लगती थी। उसने आपकी दर्जनों पेंटिंग बनाई है। वो कई बार आपसे मिलने की जिद करती थी और जब हमने उसे मना किया तो वो बिना बताए लखनऊ पहुंच गई। फिलहाल सीएम योगी की खुशी गुप्ता के परिवार के साथ बातचीत का वीडियो देखकर सब उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सीएम योगी के मेडिकल नॉलेज की भी तारीफ कर रहे हैं कि कैसे सीएम योगी उस दिव्यांग लड़की के परिवार वालों को सही ट्रीटमेंट
और इलाज के बारे में सटीक सलाह दे रहे हैं। वीडियो में योगी को स्पीच थेरेपी और ऑपरेशन का भी जिक्र करते सुना जा सकता है। ऐसे में खुशी और उसके परिवार के लिए केवल सहायता नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान का एक नया अध्याय है। एक लड़की के सादे प्रेम और विश्वास ने साबित किया कि सच्ची भावनाओं की भाषा कोई बाधा नहीं रोक सकती। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये दिखा दिया कि शासन केवल नियमों तक सीमित संस्था नहीं बल्कि मानवीय संवेदना का आधार भी है। वहीं सीएम योगी से मिलने के बाद परिवार में किस तरह से खुशी का माहौल है आप देख सकते हैं और खुशी के चेहरे पर भी एक अलग ही सुकून देखा जा सकता है। भले ही खुशी बोल ना पा रही हो लेकिन उसके बोलने की कोशिश में ये साफ झलक रहा है कि आज उसका सपना, उसकी जिद पूरी हो गई। बाबा जी से मुलाकात हुई? अच्छा, मिला ना? हाँ। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा। बोला मतलब उनका धन्यवाद करती हूँ बाबा जी। वो भी बेग रख दो ना, वो दो। ठीक ठीक। किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। परसों की घटना ऐसा हुआ सर कि मैं खाना बनाती हूँ, तो ये चले गए काम पे। उसके बाद मैं आई 9:30 बजे, तो ये घर पे नहीं मिली मुझे। तो जब मैं घर पे ये नहीं मिली तो इसके पापा से कह रहे हो सकता है नीचे गई हो जाके, तो इसके पापा नीचे ढूंढने गए, ये मिली नहीं। जब मिली नहीं थोड़ा अगल बगल पे पूछा जहाँ जहाँ जाती है, हमने सोचा हो सकता है कुछ सामान लेने गई। काफ़ी जगह मैंने ढूंढा, फिर मैं घबरा गई, मिली नहीं जब मुझे। तो ये के पापा हर जगह ढूंढने गए। जब 12 बजे ढूंढते ढूंढते थक गए तो मैं 12:30 बजे तक, 12 साढ़े 12 के आसपास मैंने रिपोर्ट लिखाई थाने में, ग्वालटोली में। हमने सर मेरी बेटी नहीं मिली, बोल नहीं पाती है, पता नहीं कहाँ चली गई है, उसके साथ कुछ ऐसी कोई घटना न घट जाए। मैं रो के मतलब मेरा बुरा हाल हो गया था कि मैं कुछ कह नहीं सकती आपसे। फिर उसके बाद ये पता चला ढूंढते ढूंढते मतलब हमको 4 बज गया। वैसे ही 4:30 बजे मेरे पास कॉल आती है लखनऊ से, थाने से, कि तो कहने लगी आपकी बच्ची मेरे पास है, आप रोइए नहीं, आपका बच्चा सही चला। अब उन लोगों ने सचमुच मेरा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित मुझे दिया, उसकी देखभाल अच्छे से करी। उनका बहुत आभार है मैं पुलिस वालों का कि मेरा बच्चा सुरक्षित मुझे दिया। मुझे जब मेरा बच्चा दिया है तो मुझे इतनी सुकून मिली कि आपसे बता नहीं सकती। फिर कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि उन्होंने दिलासा दिलाया मेरी बच्ची से कि तुम चिंता ना करो। इतनी घबराई हुई थी कि हमको मतलब बाबा नहीं मिले, हम निराश हो गए, इतनी चल के आए। मतलब उसके अंदर ये बात हो कि आने के बाद मतलब बहुत बीमार हो गई, बहुत गुमसुम हो गई। उसके बाद फिर उसके बाद पता नहीं अचानक मेरे पास फोन आता है कि आपको बाबा ने बुलाया है। तो हमने इशारे से इसको बताया तो कुछ इसके अंदर थोड़ा चेहरे पे हंसी आई। अरे बच्चा आज तुम्हें नहीं, तुम ड्राइंग बनाओ। बाबा ने कहा ड्राइंग बनाओ, लेके आओ, हम बच्ची को देखेंगे। ये बच्ची के साथ गए, आज उनसे मुलाकात किया, बहुत अच्छा मुझे लगा। मेरे बच्चे के अरमान पूरे के उसने फरमाइश रखी कि मुझे पुलिस बनना है। फिर मैंने बताया, हमने कह रहे कि हमसे लड़ती थी कि हमें पुलिस में भर्ती होना, तुम लोग नहीं बनवा पाओगे, तो जाए मैं बाबा से मिलूंगी तो वही बना देंगे मुझे। तो उनसे बताया, मैंने बताया कि इसके ऑपरेशन कान के पर एक कान में पर्दा मतलब थोड़ा सा हो गया है छेद, तो उसको दिक्कत है, बोल सुन नहीं पाती है। पढ़ाई में भी अच्छी है लेकिन हम पढ़ा नहीं पाए, गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएं। 2 बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बेटा पढ़ता है। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा आप परेशान न हो। उन्होंने पूरी परेशानी का मेरा समाधान पूरा अच्छे से किया। बच्चे से क्या कुछ बात की? बच्चे से बहुत बातें करी, उससे क्या हमसे चाहती, तुमने कहा बस हमें पुलिस में भर्ती होना है। उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ाई भी करवाएंगे, पुलिस में भर्ती भी करवाएंगे। कहती इशारे से मुझे घर भी चाहिए, तो उन्होंने कहा वो भी वासन दी, ठीक है बेटा मैं घर। तुरंत आदेश किया उन्होंने? तुरंत मतलब मेरा शर्ट पर सब काम करवाया वहाँ पे। मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब क्या कहेंगे योगी जी को लेकर? बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझे बड़े भाई मिल गए वहाँ पे। मुझे ये मतलब उनसे मिलने के बाद ये नहीं लगा कि मेरा किसी ने दुख नहीं समझा। लगा कि मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री नहीं, ये लगा बड़े मेरे भाई हैं। उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि हमने बड़े भाई से मिले हैं, कि मेरी समाधान मेरी सुनी, अब मेरी बच्ची की इतनी मजबूरी उसकी समझी। क्या कुछ गिफ्ट दिए वहाँ पे? काफी दिया उन्होंने हमको, बच्चों साड़ी दी, काफी सामान दिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
कब गए थे यहाँ से वहाँ पे? योगी जी ने आशीर्वाद दिया? योगी जी ने आशीर्वाद दिया? बहुत अच्छे हैं। पुलिस पुलिस की भर्ती के कर दिया तो बहुत खुश है। मेरी इच्छा मतलब पूरी करी। बहुत बहुत